लेकिन आज का ये क्रमांक आपको जीवन में क्या नहीं करना है ये अवश्य सिखाएगा। महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप महाराज जी एक बात पर सदैव बल देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी अधार्मिक, अनैतिक और धर्म के विमुख होकर कार्य नहीं करने चाहिए। अब इन बातों पर यदि महाराज जी के इन तथ्यों पर यदि हम थोड़ी गहराई से अगर चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आते हैं जो कि जीवन में कभी भी हम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हमारे जीवन में जो सफलता है और सफलता के दूरगामी जो परिणाम हम अपने जीवन में सोच रहे हैं हमको प्राप्त हों, तो वो सब कुछ हम यहां से आसानी से अपने जीवन में इसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्रम की ओर। महाराज जी के जो शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के साथ साथ अपने जीवन का यापन करते हैं, अनैतिक कार्यों से दूर रहकर अपने जीवन में जो भी कार्य क्षेत्र वे चुनते हैं उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। अब होता क्या है, देखिए सफलता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। सफल व्यक्ति क्या है ये तो सिर्फ हमारे एक मस्तिष्क की सोच है, हमारा विचार है कि हम सफल किसे मानेंगे। अब सफलता को प्राप्त करने के लिए जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए सफल व्यक्ति वह भी है जो चोरी चकारी के कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, केवल धन को एकत्र करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है वो ईमानदारी से अपने श्रम को सम्मिलित करते हुए धन को कमाता है, जो कि धर्म संगत कार्य है। और उसी के ठीक विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी चकारी में या अन्य जो आप कह सकते हैं घृणात्मक कार्यों में लिप्त है और उससे धन का अर्जन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में धन कमा रहा है। लेकिन मार्ग कौन सा चुनना चाहिए वे आपके हाथ में है। मेहनत से कार्य करना है, मेहनत से धन कमाना है या अनैतिक कार्यों से कमाना है, ये वो मार्ग हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि धर्म संगत कार्य करने वाले व्यक्ति जो मेहनत को श्रम बनाकर यानी कि श्रम पूर्वक कार्य करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और ऐसे धन यापन करने के प्रयास में लगे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति भले ही आज कष्ट से गुजर रहा है लेकिन आने वाले समय में ऐसा ही व्यक्ति सामर्थ्यवान भी होगा, धनवान भी होगा और साथ साथ नैतिकता को भी अपने जीवन में शामिल करते हुए आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में दूसरों की श्रेय को अपने जीवन में शामिल करते हैं, यानी कि मेहनत किसी और की, कार्य किसी और ने किया और उसका श्रेय अपने ऊपर लेकर स्वयं की बड़ाई करना और दूसरों के हक को मारना, यानी कि दूसरों के कार्य को अपना कार्य बताकर अपने जीवन में अपने स्वार्थ को पूर्ण करते हुए धन का यापन करना और धन का अर्जन करना, ये सबसे अनैतिक कार्य बताया गया है। यानी कि आपने एक कहावत बचपन में सुनी ही होगी कि कभी भी किसी व्यक्ति के हक को नहीं मारना चाहिए। और उसी बात पर महाराज जी बल देते हुए कहते हैं कि जो भी जन अपने जीवन में किसी और के श्रम को, किसी और की मेहनत के हिस्से में मिलने वाला जो भी उसे, चाहे वह धन है या किसी प्रकार का कोई ये समझ लीजिए कि उसकी रुचि को अपने जीवन में जोड़ना, ये सबसे गलत कार्य होता है। कभी भी किसी का हक नहीं मारना है जीवन में। जो भी जिस व्यक्ति ने जिस कार्य के लिए परिश्रम किया है, नैतिकता यही है कि उसके परिश्रम का जो हिस्सा है वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। किसी दूसरे के कार्य को, किसी दूसरे व्यक्ति की मेहनत को अपने जीवन में जोड़कर अपना बताना सबसे अनैतिक कार्य है। भले ही आज उस झूठ से, उस फरेब से आप अपने जीवन में कुछ मूल्यता जोड़ सकते हैं, सफल भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसी सफलता जो किसी दूसरे के खून पसीने से बनी हो, उस सफलता का श्रेय आप कभी ले ही नहीं सकते। और ऐसी सफलता ज्यादा समय तक नहीं चलती, इसके दूरगामी परिणाम कभी भी आपको देखने को नहीं मिल सकते। कुछ समय के लिए जीवन में सुख का अनुभव अवश्य कर लेंगे, लेकिन ऐसा सुख जो किसी दूसरे के परिश्रम से तैयार हुआ है, दूसरे का हक मारकर अपने जीवन में आपने जोड़ा है, ऐसी सफलता विफलता के ही समान है। आप कभी भी स्वयं को सफल नहीं मान सकते, इसीलिए कभी भी भूलवश ये गलती ना करें और जीवन में इसका आकलन करके देखिए कहीं आप इन्हीं गलतियों को तो नहीं दोहरा रहे। और बहुत से प्रश्न इसी संदर्भ में आते हैं कि हम जीवन में अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत का आशय मैंने आपको प्रारंभ में बताया
कि आप ऐसी मेहनत तो नहीं कर रहे कि रास्ते या मार्ग सफलता के लिए आपने गलत चुने हुए हैं, इसीलिए तो आप सफल नहीं हो रहे। क्योंकि ईश्वर कभी भी, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लिए, कोई भी माता किसी अबोध शिशु को सुरक्षित स्थान पर नहीं जाने देगी। ऐसे ही ईश्वर भी होते हैं कि अपने बच्चों को गलत मार्ग पर चलने के लिए सदैव रोकते हैं। और आप चाह रहे हैं कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, आपको ईश्वर रोक रहे हैं कि गलत मार्ग पर मत जाओ, आपको बाद में पछताना होगा। जिसे आप सफलता समझ रहे हो वह सफलता नहीं है, वह तो एक भूल है, एक गलत मार्ग है जो आप चुन रहे हैं। और ईश्वर बार बार आपको असफल करके रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। जीवन में जहां आप चलने का प्रयास कर रहे हो वो मार्ग ही गलत है। तो स्वयं का आकलन करना चाहिए आपको। ये स्वयं आकलन होना चाहिए कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, क्या मेरे वो मार्ग गलत तो नहीं है? कहीं मैं गलत मार्ग का चुनाव करके तो नहीं बैठा, इसीलिए आप असफल हो रहे हो बार बार। आज के क्रमांक का जो शीर्षक है वो इसी पर तैयार किया गया है कि भाई आप गलत मार्ग पर तो नहीं चलना चाह रहे, ये है। इसके अलावा जीवन में कभी भी झूठ, फरेब और जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे असुरक्षित संदर्भों से आप अपने जीवन में पैसा कमाना या धन कमाना, धन अर्जन का प्रयास तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल है। झूठ से कमाया हुआ धन, और जैसा मैंने आपको बताया, झूठ, फरेब या किसी को धोखा देकर कमाए जाने वाला धन या ऐसी सफलता जो गलत मार्ग से आप अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मत करिए ये भूल। यह मैं आपको फिर बता दूं कि जीवन में थोड़े समय के लिए तो प्रसन्नता मिल सकती है, इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य जो नीति संगत नहीं है, धर्म संगत नहीं है। और आपको सदैव एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो विचार हैं, आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, हर किसी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र अलग अलग हो सकता है, तो आपको मस्तिष्क में यह रखना है कि जीवन में सारे कार्य केवल धनार्जन के लिए नहीं होते। ये बात जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठ गई, जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्र और बहुत ही अटल सफलता को प्राप्त करता है। तो आपको यही समझना है कि हर कार्य को धन से जोड़कर मत देखिए। धनार्जन के लिए ही सदैव हर मार्ग पर चलने का प्रयास मत करिए, ये बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि आज कुछ कार्य यदि आपने नीति संगत तौर पर कर लिए तो समझ लीजिए कि जीवन में धन के पीछे भागने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। सफलता का प्रयास करिए और हमेशा हर कार्य में यह सोचिए कि मैं जिस भी कार्य पर हाथ डालूंगा उस कार्य को अपनी ओर से 100% मेहनत के साथ करूंगा। अगर हर कार्य को आप इसी दृष्टिकोण से करते हैं तो वह कार्य आपका सफल भी होगा। और सफलता के पीछे जो व्यक्ति चलता है, जीवन में सुख सुविधाएं अगर आप उनको आकर्षित करना चाहते हैं, जीवन में आप चाहते हैं कि बहुत धनवान बन जाऊं, बहुत कीर्तिवान बन जाऊं, तो आपके जीवन में यही नियम बन जाएगा कि आप सफलता के लिए प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें आपके पीछे पीछे स्वतः ही आ जाएंगी। आपको किसी भी कार्य के लिए अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और अंततः आपको एक बात और बता दूं, जो व्यक्ति सदैव आस्थावान रहते हैं, अपने गुरुजनों का आदर करना नहीं भूलते, माता पिता का अनादर नहीं करते, छोटे बड़े का लिहाज रखते हैं जीवन में, ऐसा व्यक्ति समाज में सदैव प्रेम तो पाता ही है। हर व्यक्ति उसको अच्छा मानता है, ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति उससे प्रेम करता है। और साथ साथ में जब आप इस दृष्टिकोण से कार्य करते हैं कि सभी का सम्मान करना, छोटा हो बड़ा हो, गुरुजन है, आपके माता पिता है, सभी का सम्मान करते हुए आप चलते हैं, तो इतने लोगों का आशीर्वाद आपके साथ साथ चलता है। तो जिस भी कार्य पर आप हाथ डालते हैं तो आपके पुण्य कर्म आपके लिए सफलता के नए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो भी आप देखते होंगे कि लोगों के जीवन में कई ऐसे जन हैं जिनके जीवन में धन के अलग अलग स्रोत जुड़ते हैं, वो इसी कारण होते हैं कि आपके पुण्य कर्म आपके जीवन में जुड़ रहे हैं। और पुण्य कर्मों के जब आपके जीवन में फल जुड़ने लग जाएं तो समझ लीजिए कि सफल और सफलता का मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दूसरे आपको देखकर स्वयं सीखते हैं। और यह समझ लीजिए, जब समाज के अन्य जन आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं या आपसे कुछ सीख रहे हैं तो आपसे बड़ा सफल व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि सफलता महज एक विचार है, आपका दृष्टिकोण एक सफलता है। वैसे तो सही मायने में प्रत्येक व्यक्ति सफल है। आज के समय में जो व्यक्ति एक अच्छी सोच रखता है, आस्थावान है और समाज के सभी हितों को समझता है, ऐसा व्यक्ति पहले से ही सफल है। बस
आप सफलता को धन के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए सफलता और असफलता ये सब चीज़ों में आपको किसी न किसी प्रकार का मति भ्रम हो जाता है। बाकी ईश्वर के प्रति आपको सदैव आस्थावान रहना है। जो भी आपके जीवन में गुरुजन हैं उनका आशीष सदैव आपके लिए बना रहे, इसका प्रयास कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हो रहा है आपके गुरुजनों से, माता पिता से, वयोवृद्ध जनों से, तो वही आपके लिए जीवन में पुण्य कर्मों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के क्रमांक से आप अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। और समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आज की प्रार्थना का समय। आज के इस विशेषांक से महाराज जी के चरणों में यह प्रार्थना समर्पित करता हूं कि हमारे सभी अन्य दर्शकों के जीवन में महाराज जी सद्बुद्धि, सन्मति और आस्थावान बनाने के लिए उनके मार्ग प्रशस्त करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।